नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। आज अपन बात करेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज की, जिसे पीयूडी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। पेप्टिक अल्सर डिजीज आपके इसोफेगस, स्टमक या ड्यूडेनम, इनमें से कहीं भी जो इनकी लेयर्स है उनमें किसी भी तरह का डेस्ट्रॉय हो जाना, लाइनिंग जो है वो हट जाना, लाइनिंग का कट हो जाना क्या कहलाएगा? पेप्टिक अल्सर डिजीज कहलाएगा। पेप्टिक अल्सर डिजीज को 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। अगर ये अल्सर इसोफेगस में होते हैं, अल्सर का मतलब छाले, अगर ये छाले इसोफेगस में होते हैं तो इसोफेजियल अल्सर कहेंगे। वही अगर ये स्टमक में होते हैं तो गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, और ड्यूडेनम में होते हैं तो ड्यूडेनल अल्सर कहेंगे। इनके कारण सभी के एनएसएड्स का ज्यादा यूज करना, जैसे पैरासीटामोल हो गई, डोलो हो गई, इनको ज्यादा यूज करना, एल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज्यादा कर लेना, एच पाइलोराई, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो इन्फेक्शन होता है, ये एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो इन्फेक्टेड कर सकता है, और ये मोस्ट कॉमन जो लाइनिंग्स होती है स्टमक की उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ये भी कारण हो सकता है इसका। इसके सिम्टम्स जो है अलग अलग रहेंगे। इसोफेजियल अल्सर हुआ है तो जैसे ही खाना खाएंगे, खाना यहाँ इसोफेगस में टच होगा, इसोफेगस में टच होगा तो जलन होगी। दूसरे अल्सर की अपन बात करें, गैस्ट्रिक अल्सर की, तो खाना खाने के तुरंत बाद यहाँ खाना भर जाएगा, एसिड का सीक्रेशन बढ़ेगा तो जलन होगी। फिर 2 से 3 घंटे बाद ये ड्यूडेनम में होकर गुजरेगा। अगर ड्यूडेनल अल्सर है तो खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद जब ये स्टमक से नीचे जा रहा होगा तब जलन होगी। तो इस तरीके से अपन इसे समझेंगे। देखो आप, पेप्टिक अल्सर व्हेन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, इसोफेगस एंड ड्यूडेनम एंड स्टमक एरोड या डेस्ट्रॉय, ये लाइनिंग जो स्टमक की, इसोफेगस की, ड्यूडेनम की, अगर ये डेस्ट्रॉय हो जाती है तो क्या हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपन इसोफेगस में अगर होता है तो इसोफेजियल अल्सर इसे कहते हैं, और इसके कोज हो सकते हैं एनएसएड्स, एच पाइलोराई, स्मोकिंग, अल्कोहल, जीईआरडी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जो खाया है वो वापस बाहर आ रहा है, या जो कंटेंट है स्टमक का वो बार बार बाहर आ रहा है। साइंस में रहेंगे पेन ड्यूरिंग ईटिंग, हर्ट बर्न होगा, यहाँ कलेजे में जलन लगेगी, जब खाना खाएगा दर्द होगा। गैस्ट्रिक अल्सर की अगर मैं बात करूं तो स्टमक में होने वाले अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे। एच पाइलोराई, एनएसएड्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब कारणों से ये हो सकता है। इसमें होगा पेन जस्ट आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के जस्ट बाद पेन होगा। और ड्यूडेनल अल्सर की अगर बात करें तो ड्यूडेनल में हो गए, इसके कोज सेम रहेंगे, और जो पेन होगा वो रात्रि में होगा, मैक्सिमम नाइट पेन होगा 3 से 4 घंटे बाद खाना खाने के, जब खाना नीचे जा रहा होगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।